प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन इमेज, लीनियर मैग्निफिकेशन इमेज। देखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन यम हो तो यम से मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इमेज लेंथ, और वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v तथा दर्पण से वस्तु की दूरी u हो तो रेखीय आवर्धन बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे में दर्पण से वस्तु की दूरी। तो जाएगा रेखीय आवर्धन बराबर b/u। समतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान। समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान। समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान। तीनों प्रकार के दर्पणों की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, स्पर्श करके प्रतिबिंब देखकर। तो इसमें से पहला हेडिंग बनाएंगे स्पर्श करके। देखिए, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके परावर्तक तल को स्पर्श किया जाता है। जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है वह उत्तल दर्पण होता है। यदि दर्पण का परावर्तक तल एक समतल होता है तो वह दर्पण समतल दर्पण होता है। यदि स्पर्श करने पर दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ मालूम होता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? प्रतिबिंब देखकर। जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके पास किसी वस्तु को लाकर उसे धीरे धीरे दर्पण से दूर हटाते हैं तथा दर्पण में वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब को देखते हैं। यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार घटता जाता है तो वह दर्पण उत्तल होगा। यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है तब वह दर्पण अवतल होगा। यदि सीधे प्रतिबिंब का आकार स्थिर रहता है तो वह समतल दर्पण होगा। यदि दर्पण को निकट लाना संभव न हो तो दूर से दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने पर यदि प्रतिबिंब उल्टा हो तो दर्पण अवतल होगा। यदि यह प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा हो तो दर्पण उत्तल तथा यदि प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान आकार का हो तो दर्पण समतल होगा। गोलीय दर्पणों के उपयोग। गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, पहला दाढ़ी बनाने में, आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। दांत के डॉक्टर, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, दूरबीन में, मशाल रोशनी में। इसमें मशाल रोशनी में। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग। गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में, सोडियम परावर्तक लैंप में, ऑप्टिकल वाद्य यंत्रों में, घंटी कॉलिंग में, रियर साइड मिरर में। अब इस लेसन से संबंधित कुछ आपके प्रश्न, आंकिक प्रश्न है, जिसमें पहला, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का
वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो होगा आपका -12 सेंटीमीटर। दूसरा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो 100 सेंटीमीटर होगा और 5 गुना बड़ा बनेगा। तीसरा, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है।